स्टूडेंट्स, तो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को एक बार फिर से वेलकम। तो काफी दिनों से एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर सैनिक स्कूल का भी थोड़ा सा सिलेबस आप शुरू कर दो। टाइम तो काफी है, एक साल पड़ा हुआ है, इस साल का निकल गया हुआ है, इस साल की अभी सिलेक्शन पैनोरमा भी चला हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सैनिक स्कूल का पहले सिस्टमेटिकली सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज मैथमेटिक्स का सिलेबस, और हो सकता है कि हम एक दो टॉपिक्स आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दें। ओके, तो सबसे पहले बात यह है कि सैनिक स्कूल की प्रायोरिटी उन बच्चों के लिए है जो लाइफ में करना चाहते हैं, ऑफिशियल लाइन में, डिफेंस में, एनडीए में, ठीक है, ये फील्ड अपनी अपनाना चाहते हैं। सैनिक स्कूल में आपका एनवायरमेंट तकरीबन जो ऑफिशियल लाइन में लेफ्टिनेंट, ठीक है, और जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, एजुकेशन कोर के ऑफिसर्स होते हैं, उसका लाइफस्टाइल आपको शुरू कर दिया जाता है। एक बहुत छोटी सी कहावत है बेटा कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो योर एसोसिएशन, योर कंपनी शुड बी विद इंजीनियर्स। आप इंजीनियर की तरह सोच रखें, इंजीनियर के साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्या क्या उसमें करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, तो उस तरीके की। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपकी एसोसिएशन शुड बी विद डॉक्टर्स। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आप टीचर के साथ एसोसिएट करो। अगर आप एक अच्छा वक्ता, अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो तो उसी हिसाब से अपना एनवायरनमेंट डेवलप करो। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग सैनिक स्कूल का जो सुजानपुर टीरा, हमारे हिमाचल में सुजानपुर टीरा है, कपूरथला में है पंजाब में, ठीक है ना, तो काफी सैनिक स्कूल हैं। इसके बारे में तो आपको डिटेल में काफी कुछ पता है। 9th क्लास में ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दैट डिपेंड अपॉन कि अभी वो करते हैं कि नहीं, कंडक्ट करते हैं, नेगेटिव मार्किंग करते हैं कि नहीं 2024। परंतु हम लोग जो तैयारी करेंगे दैट शुड बी एक्यूरेट। हम कोई भी नेगेटिविटी की बात ही नहीं शेयर करेंगे। नेगेटिव मार्किंग से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सही क्वेश्चन करने हैं। वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द करेक्ट। जो मेरे 100% हो गए, आज से हम तैयारी कर रहे हैं तो 100% हो गए, वही करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस शुरू करेंगे। मैं इसके बारे में, ये सैनिक स्कूल की लाइफ क्या है, कैसे कैसे वहां पे तैयारी की जाती है, ठीक है, पढ़ाई कैसे होती है, अदर एक्टिविटीज, ठीक है ना, करिकुलम एक्टिविटीज जो भी है वो कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बीच में वीडियो में कर लेंगे, फिर अगली वीडियो बनाएंगे, कुछ वैसा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स, ठीक है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2024, ठीक है ना, सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। जय हिंद इसलिए बोला जाता है क्योंकि आर्मी में एक, ठीक है ना, जैसे हम लोग राम राम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो दैट शुड बी ए विश, ठीक है। इसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, छोटा बड़ा सारे जय हिंद ही करते हैं, ठीक है, तो हमारे देश के लिए। ओके, तो ये मैंने सिलेबस सिस्टमेटिकली लिख दिया हुआ, मैं इसी के बारे में डिस्कशन करूंगा आज। सबसे पहले हम चलते हैं पहला टॉपिक, दैट इज ए नंबर सिस्टम। हालांकि ये हम लोग कवर कर चुके हैं, हिंदी मीडियम में भी कवर किया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। नंबर सिस्टम में क्या जाता है, ऑल दैट नंबर कंसर्न टू आवर मैथमेटिक्स, जिसमें इंटीजर्स हैं, ठीक है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, ऑल दैट नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, तो इनको बोलते हैं नंबर सिस्टम। कितने बीच में कितने होते हैं, और नंबर कितने, इवन नंबर कितने, तो ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड वन इज एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या चीज है, ठीक है, ये भी हम लोग हिंदी मीडियम में कर चुके हैं। हमारे जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स का, सिर्फ क्वेश्चन का स्टाइल बदलेगा, बाकी नियर अबाउट टू ये सारा का सारा सिलेबस हमने अपनी उसमें बेसिक में कवर कर रखा है, ठीक है ना। जो एंट्रेंस टेस्ट के टेस्ट हैं उसमें मैंने सारा, रिटन टेस्ट के एग्जामिनेशन की, चाहे जीडी के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी है तो वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ, इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस टिपिकल टाइप में आते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, जिसको हम करते हैं, ठीक है ना।
तो उसके बाद आता है थर्ड वन इज स्क्वायर एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। इसका एक्चुअल में मतलब क्या? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है ना। इसने ऐसे कर दिया हुआ है, तो ये भी हमने कवर कर रखा है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। फिर भी हम करेंगे आपके सैनिक स्कूल के क्राइटेरिया से करेंगे। उसके बाद आगे आता है, ठीक है, स्क्वायर का पता है आपको, जैसे एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना, दिस इज। और एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट का आंसर हो जाता है एक्स आ जाता है, ठीक है ना। ये बारे में, इसके बारे में मैं सारा डिटेल में बात करूंगा, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। उसके बाद आता है रैशनल नंबर, रैशनल एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। रैशनल एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है ना, जो पावर्स में आता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। रैशनल एक्सपोनेंट्स, रैशनल नंबर की हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स आते हैं, फॉर्म आती है, उसको सोल्व करना, उससे कुछ फार्मूले भी हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा तो लॉ ऑफ इंडाइसिस हमने किए हुए, बड़े डिटेल में किए हुए। इफ एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n बोथ बेसिस आर सेम देन पावर शुड बी एडेड, ठीक है ना। तो ये हम लोग, इसका भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, परंतु फिर भी हम लोग सैनिक स्कूल के क्राइटेरिया से करेंगे। एंड रेडिकल्स सर्ड्स बोलते हैं, जैसे ये 5x, ठीक है ना, x 5 है, तो ये 5 का मतलब होता है ये इसके साथ, जैसे इसका मतलब कुछ नहीं है, ये भी सर्ड्स ही है किस्म की। क्यू स्क्वायर रूट का मतलब है यहां पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाता, तो यहां पे n रेज टू पावर x है, तो x 1/n, x रेज टू पावर 1/n, ठीक है ना। करेंगे हम लोग इसको भी, रेडिकल्स को भी डिटेल में। उसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी हम लोग कर चुके हैं। एंड आइडेंटिटीज याद है आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद आ जाता था आपके पास क्यूब, ठीक है। तो ये सारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है कुछ, इसको हम सभी को आइडेंटिटीज बोलते हैं। ये आइडेंटिटीज है आपके पास 13 के करीब 13, कोई बात नहीं। ये 13 क्या आप 20 बना दो, 26 बना दो, दैट डिपेंड अपॉन कैसे आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, वो मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या जाता है, कई बार अलजेब्रा क्या मतलब होता है बेटा, मैंने पहले भी एक बार बात की थी। AL स्टैंड फॉर अल्फाबेट, जैब्रिक मतलब साइंस। अगर बीच में अल्फाबेट्स में जैसे x प्लस 2y प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2y प्लस 1, इसको करना है तो क्या करना है हम लोग, ठीक है ना। इस फॉर्म में हम लोग इसको साइन देखते हैं, -3x आ गया, -2y आ गया, तो इस अल्फाबेट्स को, ठीक है ना, कहां पे गया, हाँ, अल्फाबेट्स को साइन के साथ कैलकुलेट करना, दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे हम लोग। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या चीज होती है, जैसे ये 1 2 2 वेरिएबल है, x और y। वेरिएबल क्या चीज होती है, विच विल बी चेंजेस विद इट्स वैल्यू। कभी भी ये x हम लेट x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू 2, तो ये x जो है वो बदल रहा है, परंतु 2 कभी नहीं बदलता, क्योंकि दैट इज ए नंबर। अगर 2 है तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो दिस इज नोन एज 1 वेरिएबल। और उसके लीनियर इक्वेशन ये भी लीनियर इक्वेशन है, परंतु ये 2 वेरिएबल की है। हम 1 वेरिएबल की कैलकुलेट करेंगे, उसके मल्टीपल है, एडिशनल है, तो उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर बनाने किसी चीज के, ठीक है ना। इसके लिए स्प्लिटिंग मेथड भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी मेथड है। मतलब जैसे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसके फैक्टर बनाने, ठीक है ना। कैसे यू कैन फाइंड आउट, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग सिंपल टर्म के तो फैक्टर आते हैं बनाने आपको, ठीक है। अगर आपके पास अलजेब्रिक फैक्टर है, 2 वेरिएबल के फैक्टराइजेशन है, तो वो भी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। और सिंपल फैक्टराइजेशन, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, वो है। 8वां टॉपिक है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी हम लोग ऑलरेडी अपने बेसिक चैनल में कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन, सभी की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको,
ठीक है ना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाके। रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे किसी चीज की हम रेशो निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी हम चाय की दुकान पे बैठते हैं, 3 लोग हैं तो हम क्या बोलते हैं, सर ऐसा करो 3/2 कर दो। 3/2 मतलब 2 कप चाय के बनाने हैं, उसको 3 में डिवाइड करना, नहीं 2/3 करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशो? रेशो होता है किसी चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन जैसे आप लोगों के पास आता है एक्स रेशो वाई रेशो, जब ये डबल प्रोपोर्शन डबल रेशो आ जाती है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। जेड रेशो एम, कुछ भी ले लिया हमने, तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं डिवाइड बाय, इसको डिवाइड बाय इज इक्वल टू। तो ये प्रोपोर्शन होती है, इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, ये आप लोग कर चुके हैं वैसे 7th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस, फिर भी हम लोग करेंगे। हमने इसको बेसिक में भी अपने चैप्टर में कवर कर रखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये नई चीज आ गई आपके पास SI एंड CI। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, ठीक है ना, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वैसे तो आपको पता ही है कौन से टॉपिक, ठीक है ना। तो जो मेरी तरह होंगे वो शायद यही बोलेंगे सर हम पहली बार टॉपिक देख रहे हैं, है ना। और कुछ जो बच्चे हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो खुद बता देंगे नहीं सर ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक फलां टॉपिक जो है वो रह गया, बाकी हमारे मैक्सिमम 16 में से आपके नियर अबाउट 14 चैप्टर जो है वो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं। परंतु तरीका क्या था उनका कवर करने का और उसके क्वेश्चन क्या थे, दैट इज टोटली डिफरेंट। वो काफी कुछ डिफरेंट होगा, कुछ को छोड़ के काफी कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो बेटा यू कैन डू एवरीथिंग, आप कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा मैथ। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्लियर हो गया, SI एंड CI। दिस इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मे बी ये दैट शुड बी ए न्यू फॉर यू, ठीक है ना। तो ये भी आपका 10th चैप्टर होगा। 11th चैप्टर ये भी आपने 6th क्लास में भी किया है, वर्क एंड टाइम, 7th में भी किया वर्क एंड टाइम, ठीक है ना। तो इतने लोग इतने दिन में काम करते हैं, ठीक है ना, ये वाला वो क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस मे बी ये दैट शुड बी ए वेरी सिंपल, वो आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन थे टाइम एंड डिस्टेंस के जो आपने कवर किए थे, ठीक है ना। एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 10 मिनट लगाती है और उस पुल की लंबाई दे दी होगी, फिर वो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई उस पुल से डबल भी हो सकती है, तो कितना टाइम लगेगा, मे भी कुछ ऐसा क्वेश्चन। तो अभी आपको थोड़ी सी टिपिकल आ जाएगा ये टाइम एंड डिस्टेंस, थोड़ा सा टिपिकल। अगर बेसिक क्लियर है तो बेटा आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा, ये मैथ यू कैन डू वेरी गुड। आगे नेक्स्ट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी आपने किया हुआ है, कई बच्चों के सिलेबस में ज्योमेट्री काफी कुछ है, डिटेल में है। मैं देख रहा था कुछ बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी करते थे मेरे पास, तो उनके पास ज्योमेट्री का काफी पोर्शन जिसमें एंगल बनाना सब कुछ था। और कई लोगों के कई बच्चे जो हैं उनका ज्योमेट्री बड़ा काम है, बेसिक्स है, लाइन नहीं करना, उसको ट्राइंगल प्लॉट करना, फिर एंगल निकालना, मे बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री जो होगा आपका 13 चैप्टर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है 14 चैप्टर। ज्योमेट्री मेरे बेसिक चैनल में नहीं मिलेगी, बाकी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन दैट इज नोन एज एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो उसमें क्या जाते हैं, उसमें जाते हैं क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, ठीक है, तो स्फीयर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, इनको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक सिक्के को ऊपर उछाला जाता है, ठीक है ना, तो उसकी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर शुड बी ए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हैड ही आई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। लास्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा, ये इसी में आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये एक ही टॉपिक है, ठीक है ना। डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक आपको ग्राफ दे दिया होगा, उसके ऊपर आपने करना है कि फला फला, ठीक है ना, किस मंथ में जो सबसे ज्यादा आपको इनकम हुई, या अगर सैलरी की बात, अगर आप बिजनेसमैन है तो उस हिसाब से करेंगे। तो दीज आर सम टॉपिक्स विच वी हैव टू डू।
ये 16 टॉपिक हैं और आप इसमें शेड्यूल बनाएंगे कि आपको 16 टॉपिक के लिए कितना टाइम चाहिए। मेरे हिसाब से 16 टॉपिक के लिए आपको नियर अबाउट एक टॉपिक के लिए 10 घंटे, तो 16 टॉपिक के लिए 160 घंटा हुआ, 160 आवर्स। अब ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। उसमें जो YouTube पे है, मैं आपको छोटे छोटे बहुत बड़ा नहीं बना सकता हूं, परंतु फिर भी मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे हम लोग जो हमारी ऑनलाइन क्लास चली हुई है ना, उसमें नंबर सिस्टम क्लियर हो गया, एलसीएम क्लियर हो गया, स्क्वायर एंड क्यूब रूट हम कर रहे हैं। एलसीएम में आज कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चों की क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, मे भी हम डिस्कस कर सकते हैं आज के वीडियो में। सो देखते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो YouTube पे हमारे क्लासेस होंगी, दैट शुड बी ए नॉट मोर देन 30 to 40 मिनट, 30 से 40 मिनट में आपके साथ YouTube पे रेगुलर कोशिश करूंगा, ठीक है ना। दैट विल बी, हाँ, हम लोग एक शेड्यूल बना लेते हैं, उसी हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से हम लोग करेंगे। और उसके बाद आप लोगों के लिए रहेगा बच्चे, आजकल जेई वाले बच्चे जो आते हैं ना, मैं उनको एक ही बात बताता हूं, ठीक है ना। HPC सेट के बच्चे आ रहे हैं, मैं उनके साथ भी एक बात की थी, ठीक है ना। ओनली योर रिटन प्रैक्टिस विल मेक यू ए पर्सन, यू ए ब्रिलियंट पर्सन, ठीक। एक देखो बात कोशिश करना सिर्फ समझने की बात क्या है। जब भी मैं क्लास लगाता हूं, आपका नो डाउट आपका दिमाग 70% उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कईयों का 90% भी एक्सेप्ट कर लेता है, परंतु क्या ये 70 और 90% अगले 4 घंटे में रहता है? बड़ी बात तो ये है सुनने की, ठीक है ना, समझने की। अगर आप उसके बाद कोई एक्टिविटीज कर देते हैं जिसमें आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग जो है ना, वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर वो दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, तो आप पिछली चीज भूल जाएंगे, गजनी नहीं बनेंगे आप। परंतु 70% में क्या होगा, 40% फिर मिसिंग कर जाएंगे आप, 30% रह जाएगा। 30% में अगर आप एक दिन का टाइम दे दो, 12 घंटे का टाइम दे दो, तो दैट शुड बी स्लिप बाय 15%, वो 15% आपका रह जाएगा। तो ऐसे आपका जो है ना, वो अगर आप उसको नहीं थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, तभी तो स्कूल में आप देखा ना, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, तभी से हमें क्या सिखाया जाता है, ये लो, ये क्वेश्चन कर दिए, ये होमवर्क करना है अपने घर जाके। 5 या 6 बच्चे करते हैं, बाकी हम लोग उसको फोटो स्टेट करते हैं, मतलब समझ गए आप लोग, है ना, कॉपी करते हैं उसको। ये वाली आदत अब हमने छोड़नी है। डेली के 22 लेके मैथ के, ओनली मैथ के 20 पेजेस, हर एक काम को आप लोग रिटर्न वर्क में करोगे। ये कमिटमेंट मेरे को मेरे सैनिक स्कूल के बच्चों की तैयारी के, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को ये कमिटमेंट चाहिए आपके एंड से। पर 20 पेज आपके सिर्फ मैथमेटिक्स के भरे जाएंगे। हर एक टॉपिक को आप लोग प्रायोरिटी पे लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है जो आपको मुश्किल है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है। अभी बहुत बढ़िया टाइम है बेटा, उसको बढ़ा दो। 160 आवर्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 आवर्स एक टॉपिक के लिए दिया आपने, ये आपका अच्छे से क्लियर है, इसको 5 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो। ये आपका अच्छे से क्लियर है, इसको 4 घंटे में कंप्लीट कर ले रहे हो। ये आपका और अच्छे से है, इसको 5 घंटे इसको लग गए, परंतु रेशनल एक्सपोनेंट एंड रेडिकल अच्छा नहीं है, तो इसको आप 10 की जगह पे 12 घंटे दे दो, 13 घंटे दे दो। जो आपके आवर्स बदलते हैं उसको एडजस्ट करो, परंतु 160 से नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये आपके लिए है। जो मेरा टाइम होगा ना, जो मैं आपको टाइम दूंगा, वो अलग है। इसके अलावा आपके 160 आवर्स मैथ के लिए, ऐसे आपके पास और भी सिलेबस चलेगा, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके सारे सिलेबस डिस्कस करूंगा। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस हैं, कंजक्शन है, आर्टिकल्स है, पंक्चुएशन है, क्लॉजेज हैं, सेंटेंस, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें कवर की हुई है, जो आपका ग्रामर पोर्शन है, ठीक है ना। जम्बर्ड वर्ड है, उनको अरेंज करना, वोकैबुलरी है, सिनोनियम है, एंटोनियम है, कंप्रीहेंशन है, वर्ड फॉर्मेशन है। उसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपके 3 टॉपिक हैं, तीनों हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो तीनों कवर किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आता है जो आपके लिए बहुत टिपिकल लगता है,
मेरे को नहीं पता है कि आप मैक्सिमम जो मेरे पास अभी बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा बोरिंग पता क्या लगता है? एसएसटी। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एसएसटी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे इसके ऊपर मत जाना कि मेरी साइकोलॉजी क्या बोलती है। ये आपका टेस्ट है, आप इसके मास्टर हैं, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूं। आई एम नॉट अगर आप सोचेंगे मेरा आपके लिए कोऑपरेशन रहेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर भी आप हैं, इस फिल्म के एक्टर भी आप हैं, इस फिल्म में कैसे सीन करने हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है ना। तो रील्स, मोबाइल, ये चीजें छोड़ो, अपनी रील्स बनाना शुरू करो। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन की रील बनाना, नहीं। मेरा कहने का मतलब है, रील का मतलब है कॉपी के ऊपर रील होती है जो आप लिखते हो, दैट शुड बी इन योर, ठीक है ना। ये धीरे 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 अपनी आदतें सुधारो, धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं सुधरेंगे ये आदतें। और कई बच्चे हैं जो करेंगे, ठीक है ना, जिनको लो लग जाती है, जिसको बोलते हैं फ्लेम सी लग जाती है कि नहीं हम करेंगे, वी हैव टू डू, और कोई है ही नहीं। हमारे गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बच्चों का एक ही, ठीक है ना, यहां पे एक ही स्लोगन होता है, यस आई कैन डू, आई कैन डू इट, ठीक है ना। मैं कर सकता हूं इसको, मैं, ठीक है ना, हर एक मैं, आप हो, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद सोशल स्टडी में कितनी है? हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी। उसके बाद बेटा आता है इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसमें एनओजी है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग है, लॉजिकल एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, रैंकिंग है, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस है, वर्ड फॉर्मेशन है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है ना, फलां का बाई, फलां का ये ऐसा। तो ये है आपका टोटल सिलेबस। हम लोग बाकी चीजें भी करेंगे, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको वर्बली बता दिया। आज का मेरा जो मेन था ना, मेरा मेन एम था आपको सिर्फ एक शेड्यूल बनाना था। सिलेबस तो मैं बाद में बात करनी थी, परंतु अभी क्या हुआ कि हम लोग ऑलरेडी थोड़े से, ठीक है, लेट हो गए थे। ये चीज पिछले कल थर्सडे को था हमारा प्लान कि हम लोगों ने ये सिलेबस डालना था, ठीक है। तो देर आए दुरुस्त आए, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और क्या, बस एक प्रैक्टिस करनी है मैथ के लिए आपके 20 पेजेस डेली के, ठीक है ना। ये आप लोग एडजस्ट करेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अभी आपको 8th की स्टडी भी करनी है साथ में, और आपके लिए एक, ठीक है ना, 160 आवर्स दे रहा हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब जैसे निकालो। मैथ के लिए मैं आपको लिख के देता हूं, मैथ का आपके 100/100 यानी 100% नंबर आएंगे। और कैसे करना है आपको पता है, मेरे स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है ना, जो रेगुलर हैं, और आप लोग भी इसको परफॉर्मेंस दे सकते हो। ऐसी परफॉर्मेंस आपके लिए हो सकती है। तो बी रेडी फॉर 2024। आज से तैयारी शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स डू समथिंग। तो इसके साथ मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, ठीक है ना। काफी मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा चला गया हुआ है टॉपिक, तो सिलेबस के लिए काफी कुछ है। बस मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि यू कैन डू एवरीथिंग। डिसाइड कर लो, घर पे लिख दो, एक बार रिटन वर्क करो, रिटन वर्क, ठीक है ना। अगर साइंस स्कूल का तो दीवार पे लिख दो आई हैव टू, ठीक है ना। ये मैरिट में आना, मैंने टॉपेस्ट पोजीशन में एक टारगेट फिक्स करके स्टार्ट कर दो स्टडी, और शेड्यूल बना लो। शेड्यूल आपका होगा, 160 आवर्स मेरी तरफ से हैं, परंतु आपकी तरफ से क्या शेड्यूल होता है बेटा, बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐसा नहीं करना है कि अपने तक ही ये नॉलेज सीमित रखना है, औरों को भी बताओ, ठीक है। जितने आप लोग सिस्टमेटिकली बच्चे और बढ़िया बच्चे चलेंगे ना, उतना कंपटीशन हाई होगा, उतना मजा आएगा, ठीक है ना। तो लेट्स डू समथिंग गुड, समथिंग बेटर, समथिंग बेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के साथ, परंतु लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मेरे को मोटिवेट बहुत करता है, तो करना इसको, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके।